जब हज़रत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम चलने लगे, दौड़ने लगे, चलने के काबिल हुए तो ख्वाब आया। तो हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपने अपने बेटे को फरमाया कि बेटा, मैंने एक ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, फंजुर माज़ा तरा, तेरी क्या राय है, तू देख ले। तो आगे से क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर, कि अब्बा जान आप हुक्म को बजा लाइए, इंशाअल्लाह आपका बेटा साबित कदम रहेगा। आपको जो हुक्म मिला है आप उसको पूरा करिए। सचा जिजुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, बेशक आप मुझे अल्लाह ताला ने चाहा तो साबित कदम रहने वालों में से पाएंगे। आप मुझे साबित कदम रहने वालों में से पाएंगे। अब ये मंजर जो आसमान और ज़मीन देख रहे हैं, शम्सो कमर देख रहे हैं, ऐसा मंजर के सूरज भी मुंह छुपाने को फिर रहा है कि आज एक खलील अपने दोस्त की रज़ा के लिए, अपने दोस्त की रज़ा में राज़ी रहने के लिए, उसकी चाहत को पूरा करने के लिए अपने ही लख्त जिगर जो 100 साल बाद मिला उसकी गर्दन पर छुरी चलाने बैठे गए। ये मंजर उनसे भी नहीं देखा जा रहा था। लेकिन जब आप घर से निकले तो आपके बेटे ने अर्ज़ की कि बाबा जान आप रब ताला का हुक्म बजा लाइए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। तो हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप अपने बेटे को लेके जा रहे हैं, शैतान हाजिर हो गया, उसको टेंशन हो गई कि ये क्या हो रहा है। तो शैतान ने सबसे पहला वार जो है ना वो हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपकी ज़ौजा पर किया, क्योंकि औरत थोड़ा नरम होती है। तो गया और जाकर कहने लगा कि आपको पता है कि आपके शौहर अपने बेटे को कहाँ लेके जा रहे हैं? जी बाज़ार जा रहे हैं। नहीं, वो आपके बेटे को ज़िबा करने जा रहे हैं। तो फिर आपकी जो बीवी थी वो कहने लगी बेवकूफ़, ये कभी हो सकता है कि 100 साल बाद बेटा मिला है, इतना मोहब्बत है और इतना खूबसूरत बेटा है, दुआएं मांग मांग कर लिया, उसके गले पर छुरी चलाएंगे? वो कैसी अहमकाना बातें कर रहे हो। तो वो शैतान जो था, शैतान के मुंह से ही निकल गया कि आपके शौहर ये समझते हैं कि रब का हुक्म आया और ख्वाब में आया है, तो वो रब का हुक्म पूरा करने के लिए जा रहे हैं। तो आपकी जो बीवी थी वो कहने लगी अरे वो बेवकूफ़ है, रब का हुक्म है, रब ताला की मर्जी है, रब ताला ने हुक्म दिया, ये तो एक इस्माइल 1000 होते तो मैं हज़ारों कुर्बान कर देती, हुक्म जो रब का आ गया है, ये तो है एक इस्माइल, तो जा दौड़ जा यहाँ से, यहाँ पर तेरी बात नहीं बननी। फिर वो शैतान वहाँ से खाली मायूस होकर लौटा। फिर हज़रत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम कम सिन है, छोटी उम्र है, जाकर कहने लगे बच्चे तुझे पता है कि तेरे अब्बा तुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? तो कहने लगे बाज़ार जा रहे हैं हम। नहीं, तेरा अब्बा तुझे ज़िबा करने लेके जा रहा है। भाई ये भी हो सकता है कि बाप अपने बेटे को ज़िबा करे? तेरा अब्बा तुझे ज़िबा करने ले जा रहा है और वो ये समझता है कि ये रब ताला का हुक्म है। तो हज़रत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम अल मुख्तसर आप आगे से उस शैतान को, वो जो इंसानी शक्ल में आया था, कहने लगे ये रब का हुक्म है, अगर ये रब का हुक्म है तो इस्माइल खुशी खुशी ज़िबा होने के लिए तैयार है, जा दौड़ जा, कुछ नहीं होना यहाँ पे। फिर हुज्जाज किराम 3 जगह पर जो कंकरियाँ मारते गए, ये वो 3 मकाम हैं जहाँ पर वो शैतान हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने आता और आकर ये कहता कि आप ख्वाब को सच्चा करने जा रहे हैं, ख्वाब में कुछ बात हुई या वो आप सच्ची करने जा रहे हो और अपने बेटे को ज़िबा करने जा रहे हैं। 3 मरतबा 3 मकामात पर आपने उसको कंकर मारे। और ये अदा रब ताला को ऐसी पसंद आई कि हज के अरकान में से इनको रख दिया कि ये भी अदा करने गए। और क़यामत तक उस जगह पर शैतान को पत्थर बजते रहेंगे। शैतान हमें रोकता है अच्छे कामों से, शैतान हमें बुरे कामों में लगाता है। जहाँ पर फजूल खर्ची हो, जहाँ पर रब ताला की नाफरमानी हो, उधर हमें वो बड़ा लेके जाएगा। लेकिन जहाँ रब की रज़ा हो, रब ताला की तरफ से जो हमें हुक्म दिया गया, वहाँ से वो हमें रोकता है और डराता है। वो भाई अगर तू ज़िबा कर देगा, जानवर कुर्बान करेगा, पैसा सारा लगा देगा, फिर कहाँ से आएगा? तेरे पास जमा पूंजी 30,000 रुपये है, खर्च कर देगा, फिर पैसा कहाँ से आएगा? तो फिर यहाँ पर सिर्फ एक छोटी सी बात है
कि जिस रब ने पहले दिया बाद में भी वही देगा। जिस रब के नाम पे आप कुर्बान कर रहे हैं बाद में भी वही रब है, वो हमें फिर देगा। और रब ताला का ये हुक्म है, रब ताला का हमारे साथ वादा है, क्या मेरे बंदे तू मेरे रास्ते में खर्च कर, मैं तुझे दूंगा, 10 गुना दूंगा और 70 गुना आखिरत में दूंगा। ये बात कोई बंदा झुटला नहीं सकता, जो झुटलाएगा वो काफिर हो जाएगा। हमारे इस बात पे यकीन होना चाहिए। तो हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आपने जब अपने बेटे को लिटाया, फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन, जब आप दोनों राजी हुए, ये नहीं कि एक, दोनों राजी हो गए, बेटा ज़िबा होने के लिए और बाप ज़िबा करने के लिए, वतल्लहु लिल जबीन, पेशानी के बल लिटाया। और बेटा बाप को कहता है कि अब्बा, हो सकता है कि मेरा तड़पना आपसे देखा ना जाए, आंखों पे पट्टी बांध लें, कहीं ये ना हो कि रब ताला के हुक्म ने ज़रा सी भी अदूली हो जाए, कि काम ऐसा हो जाए कि हमारी ये कुर्बानी जो है ना वो ज़ाय हो जाए। आप आंखों पे पट्टी बांध लें और मुझे भी बांध लें कि मैं तड़पूँ ना कहीं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आंखों पे पट्टी बांधी, छुरी चलाई और इत्मीनान क़ल्बी कि छुरी चल गई है। पहले भी आपने बातें सुनी है कि छुरी नहीं चल रही थी, फिर आपने चलाई, सुनी हुई है। मैं अल मुख्तसर जो आपको इशारा करना चाहता हूँ, आपने छुरी चलाई, छुरी चल गई, खून भी बह गया और आप सुकून के साथ रब ताला का शुक्र अदा करते हुए कि आज मैं इस आजमाइश में भी कामयाब हो गया। जब आपने आंख खोली तो क्या देखते गए कि आपका बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम साइड पे खड़े होकर मुस्कुरा रहा है, जिब्रील अमीन भी खड़े हुए हैं और दुम्बा ज़िबा हो गया। फिर आवाज़ आई, वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, ऐ इब्राहीम हमने तेरी कुर्बानी को कबूल कर लिया। फिर आपकी ज़ुबान मुबारक से अल्फाज निकले, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। फिर जिब्रील अमीन, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये 3 जुमले थे जो 3 वहाँ पर हस्तियाँ मौजूद थी, उनकी ज़ुबान से निकले। तो रब ताला ने फरमाया कि ऐ इब्राहीम, तेरी ये अदा मुझे इतना पसंद आई है, रहती दुनिया तक ये कुर्बानी की सुन्नत भी बाकी रहेगी और आप लोगों की ज़ुबान से निकले हुए ये 3 जुमले भी रहती दुनिया तक बाकी रहेंगे। आज हम अदा कर रहे हैं, आज हम वो 3 जुमले भी अदा करते गए, आज हम वो सुन्नत इब्राहीमी भी अदा करते गए। ये हमारे रूहानी बाप हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी सुन्नत है।